अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा था, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमने बनाना सीखे हैं, इसके दरवाजे बनाना सीखे हैं, कि इमारत बनाना सीखी है। लेकिन आज हमारी क्लास थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है। जैसे कि हमारे पास है एक क्यूब, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक क्यूब है, लेकिन वो एक पत्थर की शक्ल का है। अब यहाँ पे मैं एक मिनट ऑब्जेक्ट मोड में जाके आपने इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आ गया, और साथ में मैं एक और ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ जिसका नाम है प्लेन। इसका स्केल करके मैं बड़ा कर रहा हूँ और इसको उठा के मैं रख रहा हूँ इधर, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। सेम इसी की कॉपी कर रहा हूँ और जी करके मैं अप कर रहा हूँ। अब ध्यान रहे मैं इस वक्त क्या बना रहा हूँ। दो प्लेन है मेरे पास, एक ऊपर एक नीचे, और सेंटर में मेरे क्या है, एक अपना क्यूब, ठीक है। लो, तो ये जो मेरा नीचे है इसको कहते हैं ग्राउंड। इसको कहते हैं ग्राउंड। ये क्या है, आपका कोई बीच में एक रुकावट, जैसे पत्थर मान लो, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका कपड़ा है, लेकिन यहाँ से पता तो नहीं चल रहा ना ये कपड़ा है ये क्या है, ठीक है। ये तो बिल्कुल एक प्लेन सी शक्ल का है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपके बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं उनमें से आपको जाना है, इधर जाएं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह आपने क्लिक करना है और इस ऑब्जेक्ट को इनमें से क्या बनाना है, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट, फ्लूइड, सॉफ्ट बॉडी, डायनामिक पेंट, क्लॉथ, कोलिजन और फोर्स फील्ड, इनमें से हमारा ऑब्जेक्ट रिलेट करता है। तो अगर आपको क्लॉथ बनाना है तो आपको क्लॉथ की तरफ जाना है। तो फर्स्ट में हम क्लॉथ ही बनाएंगे, तो हम क्लॉथ की तरफ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स हमने 10 रखने हैं। स्टेप 10 रखने के बाद हम यहाँ पे वर्टेक्स मार्क्स जो है वो हम 1 kg रख देंगे। 0.3 kg भी ठीक है, लेकिन अगर आप 1 kg भी रखते हैं तो भी ठीक है, काम चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना, इस पर क्लिक कर देना कोलिजन पर। कोलिजन पर क्लिक करने के बाद आपने किसी भी सेटिंग को छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये सारे एडवांस फीचर्स हैं, हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम बेसिक लेवल पे लेके चल रहे हैं, तो इसलिए आपने सिर्फ कोलिजन पे क्लिक करना है और किसी सेटिंग को छेड़ना नहीं है। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं इस टाइमलाइन, जो ये आपकी टाइमलाइन है, यहाँ पर एक सेकंड में थोड़ा ऊपर कर लो। ये जो टाइमलाइन है ये आपकी स्टार्ट हो रही है 1 के साथ और ख़त्म हो रही है 250 फ्रेम के साथ। तो इसको मैं लेके आऊँगा 100 फ्रेम के साथ, और आपने इसको लेके जाना ऊपर, और यहाँ पे आपने करना है प्ले। अब प्ले करने के साथ आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम उसको प्ले करके देखते हैं। ये देखें, ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे मेरा आ कैसे रहा है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं अगर बताऊँ नोटपैड के ज़रिए, ब्लेंडर क्या है, ओपन वर्ल्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पे आसपास का जितना भी एरिया है ये, इसको अपन क्या कहते हैं, वर्ल्ड। अगर ये वर्ल्ड है तो यहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे आप ट्री लगाओ, माउंटेन्स लगाओ, वाटर लगाओ, बिल्कुल एक वर्ल्ड की तरह है, जिससे अब रियलिस्टिक हम जब आँखों से देख रहे होते हैं, ये बिल्कुल वैसा है। उसमें साथ जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने बनाया क्लॉथ, उसके बाद हम बनाएंगे ग्लास, उसके बाद स्टोन, इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। अब इनका कोई वज़न होगा ना, इनका कोई वज़न होगा, इसका भी कोई वज़न होगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होती है। स्टोन, इसका भी कोई वज़न होगा, लेकिन इन तीनों की क्या है, प्रॉपर्टी चेंज है। कपड़ा जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ग्लास थोड़ा सा सख्त होता है, स्टोन मज़ीद सख्त होता है। तो तीनों की प्रॉपर्टी होती है चेंज। हमने यहाँ पर क्या किया, ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, क्लॉथ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब क्लॉथ में मैं इसको क्या बता रहा हूँ, ये है तो क्लॉथ, लेकिन क्लॉथ को क्लॉथ बनाने वाली चीज़ क्या है, एक तो मैं बता रहा हूँ कि 10 स्टेप में ये नीचे है। उसके बाद इसका जो मास है वो 1 kg होना चाहिए, मतलब इस चीज़ का वज़न जो है वो 1 kg होना चाहिए। अगर मैं इससे कम करता हूँ तो ये बिल्कुल पंख की तरह नीचे आएगा। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने जैसे 1 लिख दिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिट मोड के अंदर आना है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सिलेक्टेड है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। सब डिवाइड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सब डिवाइड में फिर आपके पास ये ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पर आपने ये बढ़ा देना है। अब देखें, जैसे मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ ऊपर मेरे बहुत सारे फेसेस बनते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक प्लेन जो होता है वो एक फेस होता है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं मल्टीपल फेस बना रहा हूँ।
तो ये नंबर जितना आपका ज़्यादा हो सकता है, मैक्सिमम जो नंबर हम रख सकते हैं, मतलब जो हमें नंबर रखना होता है किसी कपड़े के लिए, वो मिनिमम रखना होता है 1000, जितनी कपड़े की कॉम्प्लेक्सिटी हमने दिखानी है। तो यहाँ पर 10 से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, 10 करने के बाद इंटर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। उसके बाद वापस से अपने इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, सब डिवाइड पे जाना है, वापस इसको 10 पे कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बिल्कुल ब्लैक हो गया ऑब्जेक्ट, इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेसेस बन चुके हैं। तो अब जब फेसेस बहुत सारे बन चुके हैं ना, तो अब यहाँ पर जैसे कि आपने पहले देखा था ऑब्जेक्ट गिर रहा था तो एक फेस के साथ गिर रहा था, सही से कपड़े की तरह नहीं गिर रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाके आपने प्ले करना, इसको हमने फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसकी रखी थी हमने वो रखी थी कोलिजन की, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्राउंड है इसको मैंने कोलिजन वाला इफेक्ट नहीं दिया है। अगर मैं इसको कोलिजन वाला इफेक्ट देता हूँ तो ये कपड़ा क्या करेगा, यहाँ पर जब नीचे आएगा कपड़ा, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कपड़ा कपड़े की तरह गिर रहा है और नीचे जो ये है ये बिल्कुल ग्राउंड की तरह काम कर रहा है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में आपने और मज़ीद क्या करना है इसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको। कपड़े का वज़न जो होता है वो 1 kg तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसको हम 0.2 कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज दिखेगा हमें, यहाँ पे जो मेन डिफरेंस जो हमें दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि कपड़ा जो गिरने की रफ्तार है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। एक कपड़ा कपड़े की तरह गिरेगा क्योंकि कपड़े का वज़न ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर कोई पत्थर है, उस पत्थर का वज़न अगर आप 200 ग्राम भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, 1 kg भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन वो साइज़ के हिसाब से ही आपको इसका वज़न सेट करना है। देखा तो कि इस तरह से हम अब कपड़े को गिरा सकते हैं और इस तरीके से कपड़े की एनिमेशन बनती है कि हमने कोई की फ्रेम वगैरह कुछ भी सेट नहीं किया है, लेकिन एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के चेंज होने से हमारी एनिमेशन कैसे काम कर रही है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, हमने बस एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया जो कि हमने बनाया भी नहीं, क्यूब तो ऑलरेडी ब्लेंडर के अंदर होता है। तो हमने वो चीज़ बनाई और नीचे हमने बस एक प्लेन रख दिया, ऊपर भी प्लेन रख दिया, उसको कपड़े की फॉर्म में चेंज करने के बाद सिंपल सी एनिमेशन ऑटोमेटिकली रेडी हो गई। तो ये बिल्कुल रियल चीज़ों की तरह काम करता है। तो यकीनन आज की क्लास आपको पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह की क्लासेस के लिए और मज़ीद और अच्छा CGI और ब्लेंडर की चीज़ें सीखने के लिए, फिल्म मेकिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।